महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए चलाए गए मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम बुधवार को सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन सभागार में आयोजित हुआ। डीएम अनुज सिंह, एसएसपी सतपाल अंतिल, मुख्य वक्ता लक्ष्मी अग्रवाल, एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह, एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह, अल्पना निदेश गुप्ता ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में छात्राओं को पुलिस अधिकारियों द्वारा जागरूक किया गया। मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंची लक्ष्मी अग्रवाल ने सभी छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूक किया। एक लड़की के बिना लड़का नहीं है, राइट? ये सब मुझे ऐसा लगता है कि क्या बातें कर रहे हैं हम लोग। हम सब एक दूसरे के बिना ही नहीं है। मुझे एक सवाल कर कि क्या सच में आप सबको रिस्पेक्ट की जरूरत है? लड़कियों को रिस्पेक्ट की जरूरत है? मैं आप लोगों से भी पूछना चाहती हूँ, सिर्फ मैं उधर क्यों जाऊँ? देना चाहिए लड़कियों को रिस्पेक्ट। क्या कहते हैं आप लोग? देनी चाहिए। पर इस पूरे माहौल में मुझे रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। मुझे हमारे समाज में इक्वालिटी चाहिए। रिस्पेक्ट अपने आप ही मिल जाएगी। वो रिस्पेक्ट ही क्या जिसे भीख में मांगी जाए। मुझे ऐसी रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। बात करते हैं 2005 की। मैं भी आप लोगों की ही तरह थी, छोटी बच्ची। हमारे घर के अंदर हमें कैसे पाला जाता है। आज आप कौन सी सेंचुरी में है ना? और मैं 25 में जा रही हूँ। आज आप लोग बहुत लकी हैं कि आज ऐसे इवेंट्स होते हैं, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि ऐसे इवेंट्स होते भी रहना चाहिए। रीज़न ये कि आप लोग अवेयर हो रहे हैं सारी चीज़ों से। जैसे कि आप सब लोगों ने भी वीडियो में दिखाया ही होगा कि ये मकसद है कि जो लड़कियां हैं वो स्ट्रॉन्ग बन सके, आगे अच्छे से एजुकेट हो सके, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, आगे बढ़ सके, किसी की मोहताज ना रहे। और जिस हिसाब से आप देख रहे हैं समाज में कितना लड़कियों के साथ लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, तो जिस हिसाब से पुलिस ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, उन्हें बताया कि क्या क्या हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट करके कैसे मदद ले सकते हैं, तो ये सारी अवेयरनेस पे काम किया गया है। समाज में जो डरी हुई लड़कियां हैं और जो प्रताड़ित हैं, उन सबके लिए आप क्या एक खास संदेश देना चाहेंगे? देखिए, डर, अगर आप डर के रहेंगे तो डर के मर ही जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो बेहतर है उस डर को साइड में रख के अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए और आगे बढ़े और अपने हक की लड़ाई लड़े, क्योंकि वो इंसान आपको वैसे भी चोट पहुंचाएगा जब आप डरेंगे, और अगर आप नहीं डरेंगे तो कहीं ना कहीं उस इंसान के भी मन में बहुत ज़्यादा डर पनपेगा कि भाई ये इंसान को मैं इसलिए डरा रहा हूँ क्योंकि कमज़ोर है। कमज़ोर समझ के ही डराया जाता है। जब सामने वाला ये एहसास ही नहीं होने देगा कि वो कमज़ोर है, तो सामने वाला डरा भी नहीं। डीएम अनुज सिंह ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर 112 1090 1076 1073 अन्य नंबर जारी किए गए। इन नंबरों पर छात्रा या महिला छेड़छाड़ या किसी तरह की मुश्किलें होने पर शिकायत कर सकती हैं। शिकायतकर्ता अगर चाहे तो उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। थाने पर महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है। महिला पुलिस अधिकारी हमेशा मौजूद रहती हैं। हम प्रतिवर्ष पिछले कुछ वर्षों से नारी शक्ति संबंधित ये जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इस बार आप लोगों ने एक अच्छे मोटिवेटर से आपको उनके वृत्तांत सुनने को मिला। मैं मैम आपकी बहुत तारीफ करूँगा कि लोग अपने जो बुरे दिन होते हैं वो जल्दी याद नहीं करते हैं, बट इट इज़ रियली वेरी ब्रेव ऑफ यू कि आप उसको अपने अकाउंट को यहाँ पे आके आपने बच्चों को बताया भी, उनको जागरूक भी किया। मुझे मालूम है कि ये काम करने के लिए बहुत बड़ी आत्मशक्ति की ज़रूरत पड़ती है, बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, और भगवान वो हिम्मत सबको दे। लेकिन आपने कुछ विलक्षण है कि आपने वो क्षमता है और आप सब में वो बांट रही हैं। ये हम लोग के लिए बहुत ही सुखद बात है। हम आपकी तारीफ करते हैं इस चीज़ के लिए, और आशा करते हैं कि जो हिम्मत आप में है वही हमारे सामने बैठी हुई बच्चियों में जरूर रहेगी। यहाँ पे जो सवाल मैडम के एक्सपीरियंस के बाद, एक मिनट बच्चों, थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिएगा, 1 मिनट। जो सवाल आप लोगों ने मैडम से पूछा
दो सवाल पूछा। एक बच्ची ने यहाँ के पूछा कि आपने उस क्रिमिनल को कैसे अरेस्ट कराया, और दूसरा सवाल एक ने पूछा कि अब वो कहाँ है। थोड़ा सा इन जो दो सवाल जो आपने जो पूछा, वो मैं भी एसपी साहब से यही कह रहा था कि जो दो सवाल थे हमारे बच्चों के, कहीं ना कहीं वो दो चीज़ों पे इंडिकेट करते थे कि अगर उनके साथ कुछ हो तो अगर वो उसकी शिकायत करे तो फिर कैसे करें और किसको करें और उनको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, क्या उसमें उनकी बातें सीरियसली ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी। इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं आपके मन में जो एक डाउट है, उस चीज़ को उस सवाल में हमने देखा। एक हमारी बिटिया ने यहाँ से पूछा था और एक ने, हाँ आपने पूछा था, बैठिए, और एक ने ये सवाल पूछा था कि अगर वो छूट गया तो। मुझे लगता है कि शायद कहीं दिल में ये दो बातें थी। तो मैं आपको एसपी साहब की भी तरफ से और हमारे सारे पुलिस की तरफ से और हमारे प्रशासन की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट है, जो शासन है, जो प्रशासन है, विशेष रूप से इस आयोजन का महत्व ही यही है कि आप लोग अपने जो अधिकार हैं उसके बारे में जानें। आप ये जानें कि अगर कोई आपके ऊपर कोई गलत कमेंट करता है, कोई छेड़खानी का इंसिडेंस होता है, तो उसको किस तरीके से लेना है, क्यों, उसके विषय में आपको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए और आपको आके पुलिस को बताना चाहिए। अगर आप स्वयं थाने में नहीं जाना चाहते हैं तो एसपी साहब का नंबर वेबसाइट पे है, हमारा नंबर वेबसाइट पे है, हमारे एसपी साहब का नंबर वेबसाइट पे है। सारे लोग आजकल व्हाट्सएप यूज़ करना जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। आप लोग एक सिंपल अगर एक व्हाट्सएप मैसेज भी अगर डालेंगे, एक एनोनिमस भी व्हाट्सएप मैसेज डालेंगे, तो हम लोग उस पर एक्शन जरूर लेंगे। एसएसपी सतपाल अंतिल ने कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा छीड़ाकशी, छेड़खानी, सोशल मीडिया से परेशान करना या अनजान व्यक्ति पर किसी प्रकार का संदेह होने पर तत्काल 1090 और 112 सहित अन्य मोबाइल नंबर पर फोन करके सूचना दे सकती हैं। पुलिस को सूचना देने वालों का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। थाने पर महिला हेल्पलाइन बनाया गया है जिस पर महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी हमेशा मौजूद रहती हैं। थाने पर जाकर अपनी समस्या से अवगत करा सकती हैं। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के 5वें चरण के तहत बुधवार को पंचायत भवन में छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूक किया गया। मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम में डीएम अनुज सिंह, एसएसपी सतपाल अंतिल, मुख्य वक्ता लक्ष्मी अग्रवाल, एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह, एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद गंगवार, एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह, सीओ अपेक्षा निम्बाड़िया, अल्पना रितेश गुप्ता, नीलम सिंह, ऋतु नारंग, यूट्यूबर राजिका, आबान अख्तर आदि मौजूद रहे। मैं मिशन शक्ति के लिए ये कहना चाहूँगी कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और लेडीज़ के लिए एक आवाज़ उठा रही है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं और पुलिस हमारे लिए इतना ज़्यादा वरीड है कि क्राइम हम कंट्रोल कर सकें। तो हम लोग एज अ इन्फ्लुएंसर पुलिस के साथ हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। और मैं फीमेल्स को ज़्यादातर ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी पुलिस को सपोर्ट कीजिए और मिशन शक्ति में उनका साथ दीजिए और अपने अंदर की शक्ति पहचानिए। और एक छोटी सी बात मैं स्टेज पे बोलना चाहती थी लेकिन मैं यहाँ बोलना चाहूँगी आप सबको कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हमारे पेरेंट्स जो है ना वो सपोर्ट नहीं करते। लड़कियों के अंदर होती है एक कि हाँ वो कुछ करें या फिर एक क्राइम हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाएं, लेकिन फैमिलीज ये कहती है नहीं बेटा हमारी इज्जत ख़राब हो जाएगी, ऐसा मत करो। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे तो वो लड़कियाँ खुद ही एक शक्ति बनेंगी और ऐसे क्राइम्स को दबाएंगी और बहुत ज़्यादा नाम रोशन करेंगी। जय हिंद, जय भारत। आज एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है जो 2019 चलता आ रहा है, उसका मैं साथ 2019 से हूँ, मिशन शक्ति। जो ये प्रोग्राम यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर चल रहा है और 2019 से जुड़ी हुई हूँ पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। आज का ये प्रोग्राम बहुत भव्य था और जो इसकी हमारी चीफ गेस्ट थी बहुत स्पेशल थी, जिन्होंने अपने जीवन में एक्चुअली मिशन शक्ति क्या होता उसका उदाहरण सेट करा। जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ, लक्ष्मी जी वो आई थी, उन्होंने आज बच्चों को पूरा बताया कि कैसे जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, सुसाइड नहीं करना चाहिए। कोई शक्ल इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपका ज्ञान इम्पॉर्टेंट है। आज एसएसपी सर, डीएम सर, उनकी पूरी पुलिस की टीम ने आज ये प्रोग्राम करवाया था। उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी बच्चों के बिहाफ पर, जिन्होंने आज बहुत क्लैरिटी आई। इनफैक्ट बच्चों से बहुत इंटरैक्टिव सेशन हुआ जिसमें बच्चों ने कहा कि हमें समझ में आया 1090 क्या होता है और 112 क्या होता है। सारे हेल्पलाइन नंबर्स उन्हें समझाए गए, गवर्नमेंट की सारी योजना बताई गई जिसमें उनको बहुत पसंद आई, जिसमें वो खुद भी एक सखी बन सकते हैं और घर घर जाके वो एक वॉलंटियर बन सकते हैं अपने समाज का।